आज के इस वीडियो में हम लाभ और हानि के बेसिक कॉन्सेप्ट को कुछ क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। मोस्टली एग्ज़ाम्स में बच्चों को इसी टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बस उनका लैंग्वेज थोड़ा घुमा फिरा दिया जाता है। बट अगर हम लाभ और हानि को एक स्टोरी की तरह समझ लें तो हम लाभ और हानि पर बेस्ड किसी भी क्वेश्चंस को, चाहे उनका लैंग्वेज किसी भी टाइप्स का हो, हम उसे बना सकते हैं, वो भी बहुत ही ईजिली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, एक आदमी ने 72 रुपये प्रति की दर से 40 कुर्सियाँ खरीदी। उसने अपने उपयोग के लिए 4 कुर्सियाँ रखी और अन्य को 84 की दर से बेच दिया। उसका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो देखिए, उस आदमी ने 40 कुर्सियाँ खरीदी 72 रुपये प्रति की दर से। मतलब अगर 40 कुर्सी है तो 40 कुर्सी को उसने 72 72 72 72 72 करके खरीदी है। उसने अपने उपयोग के लिए 4 कुर्सी रख ली, मतलब 40 कुर्सी थी, उसमें 4 कुर्सी को उसने अपने यूज़ के लिए रख लिया और शेष यानी 36 कुर्सियों को उसने 84 की दर से बेच दिया। मतलब जितने 36 कुर्सियाँ थे उन्हें 84 84 84 84 करके बेच दिया। तो उसका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 40 कुर्सियाँ खरीदी गई 72 रुपये प्रति की दर से। चालीस कुर्सियाँ खरीदी गई 72 रुपये प्रति दर से, यानी कि 40 गुना हम 72 कर देंगे, क्योंकि 40 कुर्सियाँ और 72 72 72 करके उसने खरीदी है। तो हमारा हुआ 40 72 गुना कर देंगे 2880 रुपया, यानी कि 40 कुर्सियों को उसे खरीदने में 2880 रुपया लग गया 72 रुपये प्रति दर से। ठीक है, अब कह रहा है उसने अपने उपयोग के लिए 4 कुर्सियाँ रख ली। ठीक है, अपने उपयोग के लिए 4 कुर्सियाँ रख ली। और शेष 40 में अगर 4 कुर्सियाँ उसने अपने उपयोग के लिए रख ली, यानी शेष 36 कुर्सियाँ उसने 84 रुपये प्रति की दर से बेच दिया। बेच दिया तो बेची गई कुर्सियों की कीमत
बेची गई कुर्सियों की कीमत। छत्तीस कुर्सियाँ शेष रही, उन्हें उसने 84 रुपये प्रति दर से बेची है। 84 तो यानी 36 गुने 84 कर देंगे, यानी कि 3,024 रुपया। 84 की दर से उसने बेचा तो उसे 3,024 रुपया मिला। ठीक है, अब कह रहा है कि आखिर उसे लाभ हुआ या हानि हुआ। तो देखिए, 40 कुर्सी उसने 2,880 रुपया में खरीदा। 4 को रख लेने के बाद 36 कुर्सियों को उसने 84 रुपये प्रति दर से बेच दिया तो उसे 3,024 रुपया मिला। यानी कम प्राइस में खरीदा है, अधिक प्राइस में बेचा है, तो उसे फ़ायदा ही हो रहा है। तो उसके द्वारा कमाया गया लाभ, उसके द्वारा कमाया हुआ लाभ ठीक है। देखिए, हम कम प्राइस में खरीदे हैं और अधिक प्राइस में बेच रहे हैं, तो हम अपने अधिक प्राइस में जो बेचे हैं उसमें जो कम प्राइस में हम खरीदे हैं उसको घटा देंगे, यानी कि सेलिंग प्राइस में हम कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे। 3,024 रुपया में 2,880 रुपया घटा देंगे, यानी कि उसको 144 रुपया का लाभ हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक पुस्तक विक्रेता ने 990 रुपया में 100 पुस्तकें बेची और 99 रुपया का लाभ अर्जित किया। 100 पुस्तकों का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब कि एक पुस्तक विक्रेता 990 रुपया में अपनी 100 पुस्तकों को बेचता है और उसे 99 रुपया का लाभ प्राप्त होता है। तो आखिर उसी 100 पुस्तक को उसने कितने में खरीदा, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो 100 पुस्तकें उसने 990 रुपये में बेची। ठीक है, यानी 100 पुस्तकों की बेची गई मूल्य 990 रुपया है। उसके द्वारा कमाया गया लाभ 99 रुपया है। उसके द्वारा कमाया हुआ लाभ 99 रुपया है। अब हमसे लागत मूल्य यानी उसी 100 पुस्तक को कितने में खरीदा था, कॉस्ट प्राइस यानी खरीद मूल्य पूछ रहा है। तो देखिए, 100 पुस्तक उसने 990 रुपये में बेचा, बेचने पे 99 रुपया का लाभ हुआ, है ना। तो बेची गई मूल्य में हम अपने लाभ को घटा देंगे तो उतने प्राइस में उसने पुस्तक खरीदी होगी, है ना। तो 990 रुपया में 99 रुपया हम घटा देंगे, यानी बिक्री मूल्य में लाभ को घटा देंगे तो हमारा 891 रुपया का लाभ हुआ। मतलब 891 रुपया में वो पुस्तक हमने खरीदी होगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 50 रुपया की दर से 15 मेजें प्रत्येक 20 कुर्सियों को
₹30 प्रति की दर से खरीदा। उसने परिवहन पर ₹40 खर्च किए। उसने मेज और कुर्सियों को ₹38 की एक फ्लैट दर पर बेचा। उसका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो देखिए, दुकानदार जो है 15 टेबल ₹50 की दर से खरीदा, है ना। यानी 15 जो टेबल है उसको 50 50 50 50 50 की दर से खरीदा। और जो 20 कुर्सियां हैं उसको ₹30 की दर से खरीदा। यानी 20 कुर्सियां 30 30 30 30 30 30 30 करके खरीदा। उसने परिवहन यानी लाने ले जाने में ₹40 खर्च किया। ठीक है। फिर उसी कुर्सी और टेबल को, यानी 15 टेबल 20 कुर्सी को उसने ₹38 की एक फ्लैट दर, यानी टेबल का भी वही रेट और कुर्सी का भी वही रेट, दोनों सेम रेट 38 38 38 की दर पर बेच दिया। ठीक है। तो उसका जो लाभ हुआ या हानि हुआ वो हमें बताना है। ठीक है। तो देखिए, दुकानदार ने 15 मेजें 15 मेजें ₹50 प्रति दर से क्रय मूल्य, क्रय मूल्य भी लिख सकते हैं, खरीद मूल्य भी लिख सकते हैं। ठीक है। क्रय मूल्य 15 मेजें ₹50 प्रति दर से क्रय मूल्य, मतलब 15 मेज को ₹50 की प्रति दर से 50 50 50 में प्रति दर से खरीदने का मूल्य 15 गुने 50। ठीक है। 15 को 50 से गुना कर देंगे तो ₹750। यानी 15 मेज ₹50 प्रति दर से उसको खरीदने में ₹750 लग गया। ठीक है। 20 कुर्सियों 20 कुर्सियाँ ₹30 20 कुर्सियाँ ₹30 की प्रति दर से खरीद मूल्य, 20 कुर्सियाँ ₹30 प्रति दर से क्रय मूल्य। बीस कुर्सियाँ ₹30 प्रति दर से क्रय मूल्य, यानी कि 20 कुर्सियाँ उसको ₹30 30 30 30 करके खरीदने में उसे कितने पैसे लगे? ₹600। अब कह रहा है उसने परिवहन पर ₹40 खर्च किया, यानी लाने ले जाने में ₹40 खर्च किया। परिवहन पर किए गए खर्च ₹40। देखिए, 15 टेबल को ₹50 की दर से ₹750 लगे खरीदने में, 20 कुर्सी खरीदने में से ₹30 की दर से ₹600 लग गया और ₹40 उसको लाने ले जाने में लग गया। ये तीनों उसका खर्च हुआ है ना। तो हम ये तीनों को जोड़ेंगे, क्योंकि तीनों उसका खर्च हुआ है। तो कुल खर्च हमारा तीनों को जोड़ने पे ₹1390 हो रहा है। यानी उसने
1390 खर्च किया। अब कह रहा है कि 15 टेबल और 20 कुर्सियों को उसने दोनों को सेम रेट 38 रुपया की एक फ्लैट दर पर बेचा। ठीक है, यानी सेम रेट पर 38 के बेचा, 15 टेबल को भी और 20 कुर्सियों को भी। तो अब 15 मेजें 38 रुपया प्रति दर से विक्रय मूल्य। पंद्रह को 38 से गुना कर देंगे, है ना, 570 रुपया। अब 20 कुर्सियाँ 38 रुपये की दर से विक्रय मूल्य। 20 कुर्सियाँ 38 रुपये प्रति दर से विक्रय मूल्य। तो हम 20 गुना 38 कर देंगे। प्रति दर यानी कि अगर 20 कुर्ती है तो 20, 38 इस तरह से उसने बेचा है। प्रति दर का मतलब यही होता है। ठीक है, प्रत्येक 38। तो हम गुना करेंगे तो कितना होगा, 20 और 38 को 760 रुपया। ठीक है, अब देखिए 15 मेज को बेचने में 570 रुपया मिला, 20 कुर्सियों को बेचने में 760 रुपया लगा। तो दोनों बेचने पे उसे प्राय पैसे मिले हैं, तो इन दोनों पैसों को हम जोड़ देंगे। तो कुल बेची गई मूल्य, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे 1330 रुपया। अब देखिए हमने 1390 रुपया खर्च किया, ठीक है, मेज और कुर्सी को खरीदने में, और उसी मेज और कुर्सी को हमने बेचने में 1330 रुपया ही मिला। तो हमें घाटा हो गया, है ना, यानी कि हानि हो गया। तो हम हानि निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अपने खरीद मूल्य में जितने में हमने खरीदा था उसमें अपने बेचने के मूल्य को हम घटा देंगे। ठीक है, यानी कि 1390 में हम 1330 को घटा देंगे, यानी कि 60 रुपया का हमें हानि हो गया। ठीक है, तो दोस्तों लाभ और हानि के बेसिक कॉन्सेप्ट में इसी तरह के क्वेश्चंस घुमा फिरा के आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ डिफरेंट क्वेश्चन, कुछ लेवल को थोड़ा सा हाई करके मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।